हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है एक बार आपका आपके और हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल काइनेटिक एकेडमी में। बेटा अभी हम आपको पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 13 अभी ख़त्म किया हमने, जिसमें हमने कोसेंट्रिक सेल्स के बारे में जिक्र किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते थे, जैसे मान लिया किसी एक सेल्स पर है और उसमें क्या वहाँ पे 3 सेल्स हैं, एक सेल्स पे हमें फाइंड करना है तो 3 की वजह से, यानी कि अगर हमें बी सेल्स पे फाइंड करना है, हमारे पास ए सेल्स है, बी सेल है, 3 सेल, ठीक, ए है, बी है, सी है, इस पे भी हमें यदि फाइंड करना है तो वो ए की वजह से भी होगा पोटेंशियल, बी की वजह से भी होगा और सी की वजह से भी होगा। इस तरीके से अभी हमने फाइंड किया है। आज हम करेंगे तो वही सेल्स की ही बात करेंगे, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, लेकिन आज थोड़ा अलग है टॉपिक, ठीक, थोड़ा चेंज क्या है कि आज हम क्या करेंगे, यदि किसी एक सेल को अर्थ से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वहाँ पे फिर पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, अर्थ, एक बात आप अच्छी तरह से सुन लो कि अर्थ से कनेक्ट करते ही पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर सवाल एक बात का ये उठता है कि तो वहाँ पे चार्ज कैसे फिर फाइंड होगा। एक बात का फिर बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो चार्ज हो केवल उसी की वजह से पैदा किया गया हो, उसी की वजह से हुआ जो भी पोटेंशियल, ठीक है, या आसपास अपने किसी भी वजह से पैदा हो सकता है पोटेंशियल, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे चार्ज की वजह से ही। तो चार्ज जब इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है तो इसका मतलब चार्ज जीरो नहीं हो सकता, वहाँ पे चार्ज क्या जीरो नहीं हो सकता। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा फिर अच्छी तरह से। ये है, जैसे चित्र हम बना लेते हैं, ये हमारा एक सेल ये हो गई और एक सेल ये, ठीक है, ये इसकी रेडियस कितनी है, r, दूसरे वाले की कितनी है, 2r, और तीसरे वाले की 4r, कितनी, 4। ठीक है बेटा, ये हमारी कौन सी सेल्स है, कौन सी सेल, ए, बी एंड सी। इसको हमने क्या कर दिया, बी को अर्थ से कनेक्ट कर दिया, बी को हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, ये बी को हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो है हमने चार्ज क्या क्यू मान लिया, इस पे चार्ज हमने मान लिया क्यू, पोटेंशियल तो यहाँ का क्या हो गया, जीरो हो गया, पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन चार्ज पूरा जीरो नहीं हो सकता है, कुछ चार्ज वहाँ पे है अभी, ठीक है, वही चार्ज हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस पे देखो चार्ज क्यू है, इस पे आपको फाइंड करना ही है, और सी पे कितना है, 2q है, सी पे कितना है, 2q है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बेटा, आफ्टर अर्थिंग सेल बी, आफ्टर अर्थिंग शेल बी, ठीक, क्या फिर फाइंड चार्ज ऑन सेल बी, फाइंड चार्ज ऑन शेल बी। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अब हमें किस पे, इस पे चार्ज फाइंड करना है। तो अभी मैंने जिक्र किया आपको, यानी कि बी सेल्स पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, अर्थ से कनेक्ट करते पोटेंशियल जीरो हो जाता है। इस बात का बिल्कुल, ये लाइन बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो, मेमोराइज कर लो इसे, ठीक। अर्थ, अब हमने कौन सी सेल को किया, यहाँ पे सेल बी को किया, ये है ना बी सेल, बी सेल को हमने क्या करा, अर्थ से कनेक्ट करा, तो यानी कि बी पोटेंशियल ऑफ किसका, बी सेल्स का कितना हो गया, जीरो हो गया। लेट, हम क्या मानेंगे अब, लेट देयर, मतलब वहां पे एक चार्ज क्यू को मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, लेट देयर there is a
चार्ज Q ऑन सेल B। ठीक, हमने मान लिया कि शेल बी पर जो है कितना चार्ज है, हमने इसे Q मान लिया। क्या मान लिया हमने इसे? Q मान लिया। ठीक है, सरफेस बी पर। अब आते हैं, अब आपको पता है क्या, निकाल दो भाई पोटेंशियल। वी बी इज इक्वल टू कितना, वी बी, यानी कि 3 सेल्स की वजह से इस पे क्या रहेगा, पोटेंशियल रहेगा। 3 सेल की वजह से पोटेंशियल रहेगा। ठीक है बेटा, 3 सेल। अब देखो सबसे पहले क्या बात आती है, वी बी पोटेंशियल किसके कारण, इसी पे लिख देते हैं हम, ड्यू टू बी, अरे ड्यू टू शेल बी, ड्यू टू शेल ए, ड्यू टू शेल सी। पोटेंशियल एट बी, ड्यू टू बी, ड्यू टू ए, ड्यू टू सी, तीनों के वजह से क्या रहेगा, पोटेंशियल मिलेगा हमें। ठीक, अब बी की वजह से कितना रहेगा, बी की वजह से अपना जो है क्या रहेगा, के क्यू, चार्ज यहां पे क्यू है ना, के क्यू बाई कितना, 2r। डिस्टेंस कितनी है, 2r है ना बेटा। क्यू तो क्या, यानी कि तो सरफेस, ये पॉइंट तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सरफेस, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 2r, सॉरी। ये पॉइंट इसके लिए क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। अब आ जाओ ए की वजह से, आ जाओ ड्यू टू ए। ए की वजह से क्या रहेगा बेटा, देखो बी पर फाइंड कर रहे हैं ना, बी पर फाइंड कर रहे हैं ए की वजह से, तो ए की वजह से यानी कि क्यू, ए की वजह से क्या रहेगा, के क्यू बाई 2r, के क्यू बाई, डिस्टेंस यही आएगी भाई। बी की डिस्टेंस क्या रहेगी यार, सेंटर तो इसका यही है ना, ये थोड़ी कि बी का सेंटर अलग हो जाएगा, सेंटर तो यही है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कितनी हो जाएगी, 2r प्लस। अब पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सेल सी, इस सी की वजह से कितना रहेगा, यहां पे कितना है, चार्ज कितना है, 2q, तो k 2q अपॉन डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक, यानी कि ये किसके लिए, ये अब इसके लिए क्या हो गया, आउटसाइड हो गया ना, ये क्या हो गया, ड्यू टू सी कितना हो गया ये भाई, ठीक है, ड्यू टू सी कितना हो गया, ये आउटसाइड हो गया, सर सॉरी इनसाइड, सी के लिए इनसाइड हो जाएगा ना, सी के लिए पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा आउटसाइड। यहां ए के लिए बी पॉइंट क्या रहेगा, आउटसाइड हो जाएगा। अब के 2q बाई कितनी है डिस्टेंस, 4r, इतनी बात समझ में आ रही है, 2 ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक, पोटेंशियल एट बी कितना है, पहले हमें पता है कितना, 0 है पोटेंशियल एट बी, ये यहां पर है, पोटेंशियल एट बी 0 हो गया। अब कर दो भाई कितना, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई 2r, के बाई आर, सॉरी के बाई आर कॉमन ले लेते हैं, के बाई आर इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे क्यू ये है ना, क्यू यहाँ पे स्मॉल वाला है, इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो के बाई आर, तो यहाँ क्यू बाई 2, क्यू बाई 2, हाँ 2 भी कॉमन ले लो, 2 भी, हाँ 2 भी कॉमन आ जाएगा बेटा, 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 भी हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, या चलो क्यों, कोई बात नहीं, 2 को रहने दो, के बाई आर हमने कॉमन ले लिया, के बाई आर हो गया, और के बाई आर यहाँ से भी आ गया, तो क्यू बाई 2 आ गया। ये 2 इसलिए कॉमन नहीं लिया, अभी आपको बताता हूँ मैं, इसकी वजह भी बताता हूँ क्या आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, क्यू बाई 2। ठीक है बेटा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होके तो 0 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, क्यू बाई 2 प्लस क्यू, क्यू बाई 2 प्लस क्यू। ठीक, अब यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक, माइनस के, क्यू इज सॉरी
Q इज इक्वल टू, Q क्या उधर चला जाएगा तो माइनस के Q, फिर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस के 2Q हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी होगी, माइनस के 2Q। माइनस में तो आना था, अरे यार माइनस में ही तो आएगा। मान लिया देखो B पे जो है चार्ज पूछा है, थोड़ी देर के लिए समझो बात को, फील करो इसे। B पे, सेल B पे चार्ज पूछा है, अब पोटेंशियल पूछा है। B पे पोटेंशियल हमारा क्या, A की वजह से भी होगा, C की वजह से भी होगा, ठीक। इसकी वजह से पोटेंशियल 0 है भाई, इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल जब जुड़ेगा प्लस में ही तो आएगा, माइनस में तो नहीं आ रहा है यहाँ से कहीं भी, ठीक है। पोटेंशियल जब जुड़ेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, जब यहाँ पे पोटेंशियल हमें 0 करना है, इसका मतलब B पे पोटेंशियल क्या रहेगा, माइनस में तो रहेगा यार। इन दोनों को जुड़कर क्या प्लस में आएगा, तो 0 कब आएगा, B पे हमें पता है ना कि पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब B पे चार्ज कितना हुआ, माइनस में तो आएगा, तो माइनस का 2Q। इतनी बात समझ में आ गई, क्या आ गया, माइनस का 2Q। उतार लीजिए इसे, बहुत जल्दी करके उतार लो बेटा, फिर कराते हैं नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही काफी है। इतनी बात समझ में आ गई, चलो आज के लिए तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी यार, क्योंकि तुमसे ज़्यादा झेला नहीं जाता, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आ गया, तुम्हारा अर्थिंग वाला पॉइंट जो है समझ में आ जाना चाहिए बेटा। हमने किसी एक सेल्स को क्या अर्थ से कनेक्ट करते ही पोटेंशियल क्या हो जाता है वहाँ का 0। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लो। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर चार्ज 0 नहीं हो सकता। चार्ज 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पोटेंशियल केवल और केवल वहाँ चार्ज की वजह से नहीं हो सकता। पोटेंशियल जब केवल और केवल चार्ज की वजह से ही नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या है, चार्ज वहाँ पे 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ मात्रा में चार्ज बचा रहेगा। उसी को हमने फाइंड करना था कि वहाँ पे कितना चार्ज है। पोटेंशियल 0 होते ही सेल बी पर कितना चार्ज शेष बचा, ठीक है। तो हम बी पर क्या जो है, सेल बी पर पोटेंशियल ए की वजह से, ए सेल की वजह से भी होगा, बी सेल की वजह से भी होगा और सी सेल की वजह से भी होगा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इसे जोड़ दिया, तीनों को जोड़ना ही था। ये वैल्यू निकाल दी, KQ/2R, KQ/2R, KQ/2, KQ इतना आ रहा है। ये तो तुम्हें पता है ना बेटा ये किस तरह से निकलता है। ए की वजह भाई बी की वजह से क्या रहेगा, बी की वजह से कितनी है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 2R है, चार्ज कितना है इस पर Q, स्मॉल q है ना, तो KQ/2R। फिर ए की वजह से क्या रहेगा, KQ, चार्ज इसका Q है, लेकिन डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अब B सरफेस पर ही लेंगे, डिस्टेंस B सरफेस पर ही लेंगे, तो A के लिए B क्या हो जाएगा, यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा, तो 2R आगे डिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, C के लिए ये इनसाइड रहेगा, तो K2Q, चार्ज 2Q है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की लेंगे, आउटसाइड हो जाएगा, इसके लिए इनसाइड हो जाएगा ना ये, लेकिन पॉइंट तो ये यहाँ का लेंगे हम, ठीक। डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी 4R, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमने K/R को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये जोड़ दिया Q/2 इतना आ गया, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, -K2Q आ गया, Q इज इक्वल टू क्या आ गया, -K2Q, ठीक। सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है आपको, एक बार देखते हैं। बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा, सब सही किया हुआ है, बिल्कुल सब सही किया हुआ है। तो ठीक है, इसको बेटा नोट्स ज़रूर बनाएं अपने, ठीक। चैनल को शेयर ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब ज़रूर करो, हमें भी थोड़ी एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है फिर, ठीक है। जैसे जैसे व्यू बढ़ते हैं, जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और मज़ा आता है पढ़ाने के लिए, और मन करता है, और जितने अच्छे मन में लेक्चर बनेंगे उतना अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर हम 15 में लेके आते हैं, ठीक है। उसमें आपको एक मज़ेदार यही होगी, सेल्स के बारे में, कॉन्सेंट्रिक सेल के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा अलग सा होगा, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।